अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है मीडियन। ठीक है, कल हमने मीन पढ़ा था। आज है मीडियन इज़ अ वैल्यू डिवाइडेड एंड ऑर्डर डाटा इनटू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ऑर्डर डाटा में वैल्यूज़ को टू इक्वल पार्ट्स में पहले डिवाइड करते हैं। ठीक है, बाज़ दफ़ा जो हमारे पास डाटा होता है वो ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं होता, उसको ऑर्डर्ड फॉर्म में करके डिवाइड करके हम इस मीडियन को फाइंड करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हाफ ऑब्जर्वेशन जो होती है वो मीडियन से लेस होती है और हाफ ऑब्जर्वेशन मीडियन की वैल्यू से ग्रेटर होती है। ठीक है, ये तभी फाइंड होगा जब हमारे पास डाटा ऑर्डर्ड फॉर्म में होगा। जब डाटा ऑर्डर्ड फॉर्म में होगा तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इतनी वैल्यू मीडियन से लेस हैं और इतनी वैल्यू मीडियन से ग्रेटर है। ठीक है, फिर है इट मीन्स कि जब हमारे पास ऑर्डिनल डिस्क्रीट या कंटिन्यूस डाटा हो तो मीडियन आइडेंटिफाई हो जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास है कि मीडियन को हम किस सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स बार, जो बार है वो एक्स के ऊपर बिल्कुल ऐसे लगाना है, बिल्कुल हमने ऐसे सीधा नहीं लगाना। अगर सीधा लगाएंगे तो ये मीन को रिप्रेजेंट करेगा, अगर यूँ लगाएंगे तो ये मीडियन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर है कि इसका जो फार्मूला है, इसका टू टाइप्स ऑफ फार्मूला है, एक अनग्रुप डाटा के लिए, एक ग्रुप डाटा के लिए। ठीक है, अनग्रुप डाटा के भी नेक्स्ट टू हैं कि इवन डाटा के लिए किस तरह का फार्मूला है, फिर ऑड नंबर के लिए क्या फार्मूला है कि n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ऑफ ऑर्डर्ड वैल्यू। पहले तो डाटा को अनग्रुप डाटा में, जब हमारे पास डाटा अनग्रुप हो तो हमने फर्स्ट उसको अरेंज करना है। अरेंज करके हमने टोटल जो नंबर हैं, जितने भी हमें ऑब्जर्वेशन दी हुई है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा मीडियन फॉर ऑर्डर, ये हमारे पास आ जाएगा मीन फॉर और डाटा के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है 1 2 3। ठीक है, ये 3 ऑब्जर्वेशन हमें दी हुई हैं तो हम इसको क्या करेंगे, अरेंज ऑर्डर में है ये। ठीक है, इसे अरेंज हमें नहीं करना क्योंकि फर्स्ट 1 2 से स्मॉल है और 3 से 2 स्मॉल है, तो ये अरेंज डाटा है, ऑर्डर्ड फॉर्म में है। तो इसको हम कैसे कर लेंगे, 3+1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आता है 4 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ जाएगा 2। मतलब क्या हुआ कि जो ये 2 आया है, हमने देखना है इस ऑब्जर्वेशन में सेकंड नंबर पे कौन सी ऑब्जर्वेशन है, वो हमारा मीडियन होगा। ठीक है, अब इसके सेकंड ऑब्जर्वेशन पे आता है हमारे पास 2, तो इट मीन्स कि इसका मीडियन क्या है, 2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इवन डाटा के लिए आता है। इवन डाटा के लिए मीडियन है, इवन डाटा। नेक्स्ट हमारे पास आता है इवन, इवन के लिए हमारे पास फार्मूला है वैल्यू, वही रेंज होगी। इसके लिए भी ऐसे ही है कि हमारे पास डाटा क्या हो, रेंज हो। ठीक है, वैल्यू n डिवाइडेड बाई 2 प्लस वैल्यू n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसी तरह हम इसको कर लेंगे। हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन है, 4 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, इसमें हम कर लेंगे 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है, तो हमारे पास आ जाता है 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो पहले हम डिवीजन करनी होती है। ठीक है, हम पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम हमारे पास आएगा 2, 2 के साथ एलसीएम आएगा तो हमारे पास ये 4 + 4 8 हो जाएंगे। ठीक है, 8 को जब हम 2 पे ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, 4 को फिर हमने इस 2 पे डिवाइड करना है। ठीक है, 1 के साथ प्लस हम लास्ट पे करेंगे क्योंकि सबसे पहले हम डिवीजन करते हैं। ठीक है, और माइनस जो है वो, माइनस और प्लस ये दोनों लास्ट वाले स्टेप हैं। ठीक है, पहले हम डिवीजन करेंगे, हमारे पास आंसर आता है इधर 4। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 2। ठीक है, 2 को जब हम प्लस करेंगे 1 से तो 3। इट मीन्स के थर्ड वैल्यू कौन सी है, जो ऑब्जर्वेशन हमें दी हुई है उसमें जो थर्ड वैल्यू है वो हमारा क्या है, मीडियन है। ठीक है, इस स्टूडेंट्स को और पोस्ट आर्यन के स्टूडेंट्स को मोस्टली यही प्रॉब्लम आता है, वो इसको बहुत ही मुश्किल समझते हैं लेकिन इसे टू इजी। ठीक है, इसका सबसे इजी मेथड क्या है कि हमारे पास जो जितनी ऑब्जर्वेशन दी हुई है ना, हम उसको ऑर्डर्ड फॉर्म में फर्स्ट तो अरेंज कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि हम काउंट करेंगे इस साइड से भी और इस साइड से भी, जो मिड में एक वैल्यू बच जाएगी ना वो हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। बस 2 वैल्यूज़ बच जाती हैं,
ठीक है, हम उन दोनों को प्लस करके 2 के ऊपर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास मीडियन आ जाता है। ये वेरी सिंपल मेथड है, ठीक है। इसमें कैसे, इस तरफ से भी काउंट कर लिया, 3 ये हो गई, 3 ये हो गई। अब क्या आया कि इसके दरमियान कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसको और इसको, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। 7 आ जाएगा, 7 को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 3.5, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका मीडियन होगा, मीडियन वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। वेरी सिंपल मेथड है ये, ठीक हो गया। अब हमने देखना है कि ग्रुप डाटा के लिए मीडियन को कैसे फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला क्या है। अच्छा, ग्रुप डाटा के लिए मीडियन का क्या फार्मूला है, एल मीन लोअर क्लास बाउंड्रीज, ठीक है, और एच, एच क्या है हमारे पास, क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लासेस का जो क्लास इंटरवल है वो है एच। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गई है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हमने इस फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है, वो आता है अब हमने इस फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है तो हमारे पास आ जाता है 118, ठीक है। 118 को हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 159। अब हमने देखना है 159 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। 59 जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे लाई कर रहा है, हमने ये देखना है। ये 54 है और ये 83 है, इट मीन ये यहीं इन दोनों के दरमियान लाई कर रहा है। तो हम 4 से तो बड़ा है ना, तो इट मीन्स 83 से छोटा है, तो हम क्लास कौन सी सिलेक्ट करेंगे, ये वाली क्लास हम जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इस क्लास की, सिर्फ इसी क्लास के अंदर हमने फार्मूला लगाना है, ठीक है। इस क्लास के अंदर कैसे फार्मूला लगाना है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, 29, ठीक है, और ये उसकी लोअर क्लास बाउंड्री होगी एल, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एच, ठीक है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बिल्कुल जो ऊपर वाली वैल्यू है वो हमारे पास है सी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बिल्कुल ऊपर वाली जो क्लास होगी वो होगी हमारे पास सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हम इसको फार्मूले में पुट कर लेते हैं, वो हमारे पास है एच, ठीक है। मीन हमने अपर क्लास को लोअर में से माइनस कर लेना है, वो आ जाएगा हमारे पास एच, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इस लाइन में हमारे फ्रीक्वेंसी तो सिंपल, इसमें से जो भी लाइन सेलेक्ट होगी वो हमारे पास उसकी जो होगी फ्रीक्वेंसी होगी, और एन है कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो है हमारे पास एन, ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो है वो एन है, और डिवाइड करना 2 पे, माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। एग्जाम्पल हमें दी हुई है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इस फार्मूले से। हमें चाहिए इसके लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम बना लेते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे बनाते हैं कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को हम वैसे ही लिखते हैं, ठीक है, और सेकंड उसके अंदर प्लस करके फिर उसके सामने हम लिखते हैं, ठीक है। ये 12 को हम 15 में जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27। इसी तरह 27 को जब 27 से हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आता है 54। 54 को 29 में प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 83, ठीक है। 83 को हम 33 में प्लस करेंगे तो हमारे पास आता है 116। अब हमने इस फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है तो हमारे पास आ जाता है 118, ठीक है। 118 को हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 159। अब हमने देखना है 159 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। 59 जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे लाई कर रहा है, हमने ये देखना है। ये 54 है और ये 83 है, इट मीन ये यहीं इन दोनों के दरमियान लाई कर रहा है। तो हम 4 से तो बड़ा है ना, तो इट मीन्स 83 से छोटा है, तो हम क्लास कौन सी सिलेक्ट करेंगे, ये वाली क्लास हम जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इस क्लास की, सिर्फ इसी क्लास के अंदर हमने फार्मूला लगाना है, ठीक है। इस क्लास के अंदर कैसे फार्मूला लगाना है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, 29, ठीक है, और ये उसकी लोअर क्लास बाउंड्री होगी एल, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एच, ठीक है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बिल्कुल जो ऊपर वाली वैल्यू है वो हमारे पास है सी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बिल्कुल ऊपर वाली जो क्लास होगी वो होगी हमारे पास सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हम इसको फार्मूले में पुट
अच्छा, हम इसको वैल्यूज़ हमने निकाल ली हुई हैं, ठीक है। अब हम इसको पुट कर लेते हैं फार्मूले में, ठीक है। फार्मूले में फर्स्ट था हमारे पास एल, एल की प्लेस पे आ जाएगा 18, एल की प्लेस पे आया 18 प्लस एच ओवर एफ था नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है। एच की वैल्यू कितनी है 2, अपर को हमने लोअर से माइनस किया तो हमारे पास कितना आया 2, 2 को डिवाइड कर देना है हमने फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी थी इधर हमारे पास 29, ठीक है। ब्रैकेट में हमारे पास क्या है एन, एन क्या था है हमारा क्या, ब्रैकेट में क्या है हमारे पास एन, एन क्या है समीशन एफ, समीशन एफ हमारे पास कितना आया है 118, ठीक है। अब हमने क्या है माइनस डिवाइडेड बाई 2 माइनस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के ऊपर वाली जो फ्रिक्वेंसी थी वो थी हमारे पास सी, इट मीन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, वो आ जाएगा हमारे पास 54। मैथ का रूल क्या होता है कि फ़र्स्ट हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिवीजन करते हैं, डिवीजन के बाद हमने करनी होती है मल्टीप्लिकेशन, फिर माइनस और फिर प्लस, ठीक है। फर्स्ट हमने अब क्या करनी है ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। हमारे पास ये 2/29 ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 59 माइनस 54, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने इसको प्लस माइनस कर लेना है, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है, को डिवाइड कर लेना है, इन दोनों को डिवाइड करते हैं 0.06 मल्टीप्लाई 5, तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 0.06 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 के साथ तो आ जाता है हमारे पास 0.3, इसको 18 के साथ हम प्लस कर लेंगे तो आंसर आएगा 18.3, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ग्रुप डेटा से मीडियन फाइंड कर लिया हमने, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि मीडियन ऑफ द कांस्टेंट इज़ कांस्टेंट, अगर वैल्यूज़ कांस्टेंट हैं तो मीडियन क्या है कांस्टेंट होगा, ठीक है। मीडियन इज इफेक्टेड बाय चेंज इन द ओरिजिन और स्केल, अगर स्केल और ओरिजिन में चेंज आता है इट मीन्स कोई वैल्यू हम चेंज करते हैं तो उसकी में मीडियन की वैल्यू भी इफेक्ट होती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मेरिट्स और डी मेरिट्स ऑफ द मीडियन, ठीक है। मीडियन इज़ नॉट इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू से मीडियन इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट है कि मीडियन इज़ बेटर व्हेन डाटा इज स्क्यूड, स्क्यूड मीन अगर क्वांटिटेटिव डाटा न्यूमेरिक डाटा है तो अगर क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिक डाटा है तो मीडियन उसके लिए बेस्ट कैलकुलेशन है, ठीक है। फिर उसके लिए हमारे पास है कि मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड इवन डाटा इज़ इनकम्प्लीट, अगर डाटा इनकम्प्लीट है तब भी मीडियन क्या हो जाता है कैलकुलेट हो जाता है, इट मीन ओपन एंडेड क्लासेस में मीडियन कैलकुलेट हो जाता है, पॉसिबल है, ठीक है। फिर इसके डीमेरिट्स क्या है कि अगर सिंगल चेंज आता है ना मीडियन की ऑब्जर्वेशन के अंदर सिंगल चेंज आता है तो मीडियन की वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। फिर है कि मीडियन इज़ नॉट फिट फॉर फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, ये फर्दर अलजेब्रा के अंदर मीडियन फिट नहीं होता, इस वजह से इसका यूज़ जो है बहुत कम किया जाता है स्टैटिस्टिक में, ठीक है। फिर है कि मीडियन इज़ लेस एफिशिएंट देन मीन, मीन से लेस एफिशिएंट है हमारा जो है मीडियन, बिकॉज इट नॉट डिपेंड अपॉन ऑल ऑब्जर्वेशन। अब ये क्यों लेस एफिशिएंट है, इस वजह से कि ये ऑल ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड नहीं करता, इसमें सिर्फ हमें मीडियन वैल्यू चाहिए होती है, हम सिर्फ सेंट्रल वैल्यू ऑब्जर्वेशन को देखते हैं, ऑल वैल्यूज़ को नहीं देखते, ठीक है। फिर है कैन नॉट वर्क विद ऑर्डिनल डाटा, ऑर्डिनल जो डाटा है उसके लिए ये वर्क नहीं करता, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गए इसके डीमेरिट्स। आज हमने पढ़ा है मीडियन, तो हम इसको समराइज़ कर लेते हैं। फर्स्ट हमने ये देखा कि मीडियन क्या होता है कि वैल्यू इज़ डिवाइडेड ऑर्डर डाटा में होती है, ठीक है। मीडियन जो की जो वैल्यू होती है उससे सम वैल्यूज़ जो होती हैं लेस होती हैं और सम उससे हाफ उससे ग्रेटर होती हैं, इसको इस एक्स बार से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला ऑड के लिए n+1 डिवाइडेड बाई 2 था, ठीक है, और ग्रुप डाटा के लिए इसका फार्मूला और था, ठीक है। ग्रुप डाटा के लिए इसका फार्मूला था L+H/F n/2 माइनस सी। एल क्या था हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्रीज थी, एच क्या था लोअर और अपर दोनों का जो डिफरेंस था वो हमारे पास एच आया था, और एफ जो है जो लाइन हमने सेलेक्ट की थी उसके अंदर जो फ्रिक्वेंसी है वो हमारे पास क्या थी एफ थी, और उसी के सामने बिल्कुल कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आती है, जो लाइन सेलेक्ट होती है उसके ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी जो है वो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है। फिर हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी, मेरिट्स देखे और डीमेरिट्स देखे।